आप हम सब जानते हैं कि हम कल 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री परम सम्मानित नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। और इस तिरंगा यात्रा का जो उद्देश्य है कि भारत की आज़ादी के पूर्व 14 तारीख की रात्रि को क्या हुआ था, उस समय का क्या दृश्य था। हमारा देश आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस समय के कांग्रेस की कुंचित मानसिकता के जो नेता थे, उन लोगों ने रातों रात भारत माँ के 2 टुकड़ों में बंटवारे का काम किया। उस हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से और आज़ादी की पूर्व संध्या पर हमारे देश के नागरिकों को, मेरा झाबुआ जिले के नागरिकों को ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से उन लोगों ने भारत माँ के साथ अत्याचार किया था। लगभग 5 लाख लोगों को बेघर किया गया था। 1 लाख से अधिक हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार, ऐसे दुष्कर्म जैसी घटनाएं करके उनको मौत के घाट उतारा गया। ऐसे जो हम देख नहीं सकते ऐसे दृश्य हुए, लेकिन उस समय उन लोगों ने इन दृश्यों को छुपाने का काम किया था। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश की जनता को, कांग्रेस की उस मानसिकता को, कांग्रेस के उस कुकृत्य को जनता के सामने हम लाना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस के लोग आज संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन संविधान की रक्षा कौन करता है ये हम उनको बताना चाहते हैं। जब उन्होंने आज़ादी के समय जब संविधान बना, तत्काल उन्होंने संविधान का पालन नहीं किया। आज वो संविधान की प्रतियों को हाथ में लेकर बोलते हैं कि हम संविधान की रक्षा करते हैं। ये झूठ हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। और आज इस यात्रा के माध्यम से जो जनता में अपार उत्साह था, अब हम सब ने देखा ये उत्साह माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस के प्रति ये सम्मान, और हमारे जो वीर सैनिक उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो शहीद हुए, हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और उनके परिवारजनों को हम सांत्वना भी देना चाहते हैं। और इस प्रकार से जो कांग्रेस बार बार झूठे ऐसी बातें लाती है, उनको हम जनता के बीच में लाना चाहते हैं। और ये आज आपने सबने देखा। पर तिरंगे का सम्मान ही हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए, चाहे वो कोई से भी धर्म, पंथ, जाति, समाज का हो। तिरंगा है तो हम हैं, तिरंगा है तो देश है, तिरंगा है तो विश्व में हमारी शान है। इसलिए तिरंगा यात्रा का अपना एक राष्ट्रीय महत्व है। और उसी तारतम्य में नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, जिला भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर आज संपूर्ण तीनों विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। और इस प्रकार के काला दिवस मनाने के कार्यक्रम भी हुए हैं। क्योंकि देखो, आज़ादी के साथ साथ 14 अगस्त को रात को 12 बजे जिस प्रकार का भारत माता का अंग भंग हुआ, विभाजन हुआ, वो कोई से छुपा नहीं है। उस सत्य को कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने संविधान की आड़ लेकर छुपाया गया। तो वो जनता को हमको बताना है कि आज का दिन 14 अगस्त हम सब के लिए काला दिवस है, हम सब के लिए दर्दनाक दिवस था। क्योंकि मैंने वो गुरुदत्त की पुस्तकें पढ़ी है, उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है। हजारों लाखें ट्रेनें भरी हुई, मालगाड़े भरे हुए, माता बहनों की लाशों से, नौजवानों की लाशों से, वृद्धों की लाशों से, वो दृश्य सिर्फ धर्म के नाम पर हिंदुस्तान के बंटवारे का दृश्य 14 अगस्त के ही दिन, आज के दिन ही उत्पन्न हुआ था। और रात को चुपचाप ढंग से पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन कांग्रेस नेताओं ने इस देश का विभाजन कर डाला, भारत माता के अंग भंग कर डाले। आज खंडित आज़ादी हम मनाने जाएंगे कल। पूर्ण आज़ादी के लिए हमें अभी संघर्ष करना है। उसके लिए प्रत्येक हिंदुस्तानी को सजग, सतर्क और जागरूक रहना पड़ेगा। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ तिरंगा यात्रा के माध्यम से। दौलत भावसार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।